हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आनंद इंस्टीट्यूट सिवगंज यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। यानी आपको जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके अंदर आपको बताना है कि जो x प्लस 1 है वो इनका फैक्टर है या नहीं है। तो x प्लस 1 इनका फैक्टर बताने के लिए आपको करना क्या होगा, जो आपको फैक्टर दे रखा है उसको 0 के इक्वल इक्वेट करोगे। x प्लस 1 को हम 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं, फिर यहाँ से हमने वेरिएबल है जो x उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। इस 1 को मैं इक्वल के उधर ट्रांसफ़र करूँगा तो x इक्वल हमें क्या मिलेगा, -1। ये x इक्वल -1 आपको जो गिवन पॉलिनोमियल में उसके अंदर पुट करना है। ये x इक्वल जो भी वैल्यू आएगी आपको -1 है वो इसके अंदर पुट करने के बाद इसका रिजल्ट हमें 0 मिलता है, इसका आंसर हमें 0 मिलता है। तो हम क्या कहेंगे कि x प्लस 1 इज़ जो फैक्टर है उसका क्या है, सॉरी जो पॉलिनोमियल है उसका क्या है, एक फैक्टर होगा। तो लेट पॉलिनोमियल वेरिएबल x है, इसलिए इस पॉलिनोमियल को p ऑफ x के अंदर अपन लेट करते हैं। p ऑफ x इक्वल x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर x प्लस 1। आपको क्वेश्चन ध्यान से समझ आया? आपको करना क्या, इसके अंदर जो x प्लस 1 है जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर है या नहीं, ये हमें बताना है। तो फैक्टर बताने के लिए क्या कर रहे हैं, x प्लस 1 जो भी आपको है उसको 0 के इक्वल इक्वेट कर दो, वहाँ से वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करो और वो x की वैल्यू जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसके अंदर आपको पुट करना है। पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करोगे, यदि इसका रिजल्ट इसका आंसर हमें 0 मिलता है तो हम कहेंगे कि x प्लस 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। और इसका आंसर 0 नहीं मिलता है तो अपन क्या कहेंगे कि इसका जो x प्लस 1 है वो इसका फैक्टर नहीं है। ये तो है ये वाली मेथड। दूसरी मेथड ये है कि x प्लस 1 का इसका पॉलिनोमियल के अंदर आपको डिवाइड लगा दो। और डिवाइड कैसे लगाना है, इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, डिविजन एल्गोरिथम मेथड सेम। तो x इक्वल क्या करना है आपको, -1 पुट कर दो, -1 या x की जगह -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह -1 प्लस 1। -1 का क्यूब यानी जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है उसको आपको जितनी पावर दे रखी है उतनी बार इसको मल्टीप्लाई करवाना है। -1 इंटू -1 इंटू -1, 1 और 1 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, फिर इंटू में क्या बचा, -1, वापस 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। आपको ध्यान ये रखना है कि 1 के ऊपर कितनी भी ही पावर हो उसका मान क्या होता है, 1, ठीक ना। सीधा सा ध्यान ये रखो कि 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो उसका वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब जो ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस का नंबर दे रखा है तो उसके ऊपर देखो कि उसकी जो पावर है अगर वो ऑड नंबर है तो ये माइनस में आएगा, और अगर ये इवन नंबर में है तो ये किस में आएगा, प्लस नंबर में। ऑड नंबर 1, 3, 5 जिसमें 2 का डिवाइड पूरा पूरा नहीं जाता है, और इवन नंबर जिसमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड लगते हैं वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे, इवन नंबर। प्लस यहाँ पर आपको ब्रैकेट के अंदर ये इवन नंबर दे रखा है तो 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और अगर इवन नंबर है तो वो हो जाएगा प्लस का, और ऑड नंबर है तो माइनस का। इधर मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस, -1 और ये +1, ये -1 ये +1 कैंसिल हो जाएगा, ये -1 +1 कैंसिल हो गया, यानी रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो x प्लस 1 इज इसका फैक्टर है या नहीं ये बताना था, इसको 0 के इक्वल इक्वेट किया, यहाँ से हमने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड की और वो वैल्यू x की वैल्यू हमने इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो हम क्या कहेंगे, हैंस x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक ना, पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। सेम आपको इसको भी इसी तरह से आपको करना है। इसके अंदर आपको गिवन पॉलिनोमियल ये रहा, x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x प्लस 1 को 0 के इक्वल इक्वेट कर दो, यहाँ से वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड कर दो, क्या आई, -1, और ये -1 इस पॉलिनोमियल के अंदर आपको पुट करना है। लेट p ऑफ x जो गिवन पॉलिनोमियल x की पावर 3 माइनस x स्क्वायर -2 प्लस √2 x एंड प्लस का √2, x के इक्वल क्या आपको पुट करना, -1, तो ये हो जाएगा
-1 -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 2 + √2 x की जगह -1 प्लस √2, जहाँ x है उसकी जगह हमने -1 पुट कर दिया। मैंने बताया था 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो उसकी वैल्यू क्या होगी 1, और ऑड नंबर होगा और ब्रैकेट के अंदर माइनस नंबर हैं तो आपको देखना है, अगर प्लस नंबर है तो वो प्लस ही रहेगा। यदि ब्रैकेट में कोई भी नंबर हो और वो प्लस का हो तो उसके ऊपर पावर कुछ भी हो, चाहे प्लस की हो माइनस की हो, वो हमेशा नंबर प्लस में ही आएगा। तो यहाँ पर आपको जो नंबर दे रखा है वो माइनस में है और इसके ऊपर पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो ये क्या आएगा माइनस। फिर माइनस यहाँ पर जो नंबर 1 है उसके ऊपर पावर है, तो 1 के ऊपर कितनी भी पावर उसकी वैल्यू क्या होगी 1, और इस नंबर के ऊपर इवन नंबर है इसलिए ये क्या आ जाएगा प्लस का आएगा। ये माइनस तो फॉर्मूले का है, इसका जो आया रिजल्ट वो प्लस का आया, ठीक है ना। तो यहाँ हम देखते हैं माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ यानी 1 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो का वही नंबर हमें मिलता है। तो 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर के साथ करूँगा तो यही नंबर आएगा, तो ये अपने पास आएगा 2 + √2 और ये प्लस का √2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1 और ये 1 दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं तो वो ऐड होते हैं, तो ये हो जाएगा -2, और दोनों के अंदर दोनों माइनस के निशान है तो इस निशान भी कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। +2 √2 और √2, ये माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल हो गया। √2 और √2 ये दोनों ऐड हो गए, कितने हो जाएंगे 2 √2, ये 1 √2 और सेकंड √2। ये दोनों ऐसा नहीं करना कि इन दोनों को ऐड करके 4 कर दो, नहीं, ये पूरा एक √2 ये दूसरा √2, ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 √2, यानी ये हमें 0 के इक्वल नहीं मिल रहा है, जो 2 √2 है वो 0 के इक्वल नहीं मिल रहा है, यानी x + 1 जो हमने 0 इक्वेट किया था, यहाँ से x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की -1, और -1 पुट करने के बाद इसका रिजल्ट हमें 0 नहीं मिल रहा है। अगर रिजल्ट 0 आता तो हम कहते हैं कि x + 1 इसका एक फैक्टर है, यानी x + 1 का इस पूरे पॉलिनोमियल में हम डिवाइड करते हैं विभाजन डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से, तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है 0। तो इसमें 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, सो x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल कौन सा पॉलिनोमियल है, x की पावर 3 -x² -2 + √2x एंड +√2। इस तरह से आपको कोई भी गिवन पॉलिनोमियल होगे उसके अंदर जो भी आपको फैक्टर पूछेगा तो ये बताना होगा कि ये इसका फैक्टर होगा या नहीं। तो जो आपको फैक्टर दे रखा होगा उसको 0 के इक्वल इक्वेट कर दो, 0 के इक्वल इक्वेट करने के बाद उससे जो वेरिएबल है चाहे x में हो y में हो उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर दो। वैल्यू फाइंड करने के बाद जो आपको पॉलिनोमियल है उसके अंदर आप वो वैल्यू पुट कर दो। पुट करने के बाद उसका रिजल्ट अगर 0 आता है तो हम क्या कहेंगे कि वो इसका एक फैक्टर है। जैसे यहाँ पर 0 आया तो हमने बोला कि x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, और यहाँ पर 0 नहीं मिल रहा है यानी कोई भी नंबर मिल रहा है, ठीक है ना, कोई भी रियल नंबर मिल रहा है तो हम क्या कहेंगे x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये करने हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। बताना क्या इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कि जो g ऑफ x गिवन है ये आपको बताना है कि g ऑफ x इस p ऑफ x का एक फैक्टर है। तो फैक्टर बताने के लिए g ऑफ x को किसके इक्वल इक्वेट करना है, 0 के इक्वल, और वहां से वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड कर दो, और वो x की वैल्यू फाइंड होने के बाद आपको इस p ऑफ x वाले पॉलिनोमियल में वेरिएबल x की जगह वो वैल्यू पुट करनी है। पुट करने के बाद यदि इसका रिजल्ट हमें, इसका आंसर हमें 0 मिलता है तो हम कहेंगे कि g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, और यदि ये इसकी जो वैल्यू फाइंड पुट करने के बाद अगर इसका रिजल्ट हमें 0 नहीं मिलता है तो हम कहेंगे कि g ऑफ x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो नाउ विल वी स्टार्ट। g ऑफ x को 0 के इक्वल इक्वेट करो, यहाँ से x - 3 = 0 और x की वैल्यू आपको आ जाएगी 3। ये x की वैल्यू पुट कर दो इस पॉलिनोमियल p ऑफ x के अंदर, तो p ऑफ 3 का क्यूब -4 3 का होल स्क्वायर +3 -6। अब 3 के ऊपर पावर क्या है 3 है,
तो इसके ऊपर जितनी पावर है उस नंबर को उतनी ही बार क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई 9 और 9 और 3 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 27 माइनस 4 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 के ऊपर पावर 2 बार है तो 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9। इन दोनों डिजिट के अंदर कोई नंबर नहीं है तो क्या, कोई मतलब सिंबल नहीं है तो क्या लेना आपको, मल्टीप्लाई का। प्लस का 3 और माइनस का 6, ये प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 6 में से 3 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 3। अब दोनों में से जो नंबर बड़ा है वो उसके आगे जो निशान होगा वो आपको लेना है। तो दोनों में से नंबर में से कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है, इसके आगे कौन सा सिंबल है माइनस का, वो आपको लेना है। ये हो जाएगा 27, 4 इंटू 9 क्या हो जाएगा 36 और माइनस का 3, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, यानी माइनस माइनस होते हैं ऐड। तो 36 और 3 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 39, और निशान आपको दोनों माइनस के हैं तो ऐड करने पर भी निशान माइनस का ही मिलेगा। अब ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 39 में से 27 माइनस करोगे तो क्या बचेंगे 12। दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 39 नंबर बड़ा है, तो इसके आगे कौन सा निशान है माइनस का, तो ये कौन सा आएगा माइनस का आएगा। तो -12 नॉट इक्वल 0, तो हम क्या कहेंगे कि g ऑफ x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, जो गिवन है x की पावर 3 -4 x स्क्वायर प्लस x -6, ठीक है ना। हम क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी आपको इसके अंदर क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ x -1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी जो x -1 है जो फैक्टर है किसके, p ऑफ x का। p ऑफ x क्या, जो आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है उसका x -1 है, इसका फैक्टर दे रखा है। इन इच ऑफ द फॉलोइंग केस, यानी कि इनके अंदर जो आपको गिवन पॉलिनोमियल है इसके अंदर जो k है ना, उन k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। और इसके अंदर जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन क्या है कि x -1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी x -1 ये इनके पहले से ही इनका क्या है एक फैक्टर दे रखा है, यानी इस x -1 को 0 के इक्वल इक्वेट करोगे, वहाँ से वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करोगे और वो वेरिएबल x की वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे इन दोनों पॉलिनोमियल के अंदर, तो उसका रिजल्ट क्या होगा 0 मिलेगा। तो हमें पता करना है कि k की ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी जो यहाँ पर अपन पुट, जो k की वैल्यू अपन फाइंड करेंगे वो रखने के बाद फिर इस जो फैक्टर है उस फैक्टर को इसके अंदर डिवाइड देंगे, या फिर x -1 से यहाँ से वेरिएबल x की वैल्यू निकालने के बाद वो इसके अंदर पुट करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो देखते हैं कैसे करना आपको सॉल्व। इफ x -1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन यानी कि x -1 फैक्टर है किसका, इस पॉलिनोमियल p ऑफ x का, यानी ये पहले से इसका फैक्टर है, यानी यहाँ से वेरिएबल x की वैल्यू जो भी आएगी 1 आएगी, इसको 0 के इक्वल इक्वेट करने के बाद तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या मिलेगा अपने को 0 मिलेगा। तो यहाँ से देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, x -1 को 0 के इक्वल इक्वेट कर दो, यहाँ से वेरिएबल x इक्वल क्या मिलेगा हमें 1 इसके अंदर आपको पुट कर दो, p ऑफ 1 इक्वल, एक बार ये पॉलिनोमियल आप लिख दो, p ऑफ x इक्वल x स्क्वायर x प्लस k, और x की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस k, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस k, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस k, यानी कि ये वैल्यू 1 इसमें पुट करने के बाद इसका जो रिजल्ट है वो हमें क्या मिलता था 0, तो इसको हम क्या कर लेते हैं 0 के इक्वल इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है ना। लेट p ऑफ x, यानी कि p ऑफ 1 पर इसकी जो वैल्यू है, यानी ये जो फैक्टर है, क्योंकि x -1 इस गिवन पॉलिनोमियल का ही फैक्टर है, इसका मतलब यहाँ से जो वेरिएबल x की वैल्यू आएगी वो इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा 0। तो ऑलरेडी अपने को क्वेश्चंस के अंदर गिवन है कि ये इसका फैक्टर है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से ये वैल्यू निकालोगे तो 2 प्लस के इक्वल क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी -2। सेम क्वेश्चंस है, आपको गिवन पॉलिनोमियल है p ऑफ x 2x स्क्वायर kx प्लस √2, आपको बताना क्या है
कि x माइनस वन इसका क्या है, फैक्टर है। तो इसके अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी ये यहाँ पर k की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो x माइनस वन इसका एक फैक्टर होगा। तो गिवन है आपको इफ x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी कौन सा है, टू, ये इतना लिख दो, p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल p ऑफ x का ये एक फैक्टर है। देन इस x माइनस वन इसका एक फैक्टर है, तो यहाँ से वेरिएबल इसकी वैल्यू फाइंड कर दो, क्या हो जाएगी, x इक्वल वन, और x इक्वल वन आपको इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू वन प्लस √2, 2 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, k का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा k प्लस √2, 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 का 1 के साथ 2 प्लस k प्लस √2। लेट x माइनस वन इसका पहले से ही अपने को गिवन है कि ये इसका एक फैक्टर है। फैक्टर है इसका मतलब यहाँ से जो x की वैल्यू आपने वो फाइंड की है वो इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो इसका रिजल्ट हमें 0 ही मिलेगा। लेकिन उस कंडीशन में k की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए हम क्या ले सकते हैं इसके अंदर कि लेट जो 1 वैल्यू पुट करी है वो 0 के इक्वल ही आएगी, तो इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को ट्रांसफर कर दो इक्वल के उधर, तो माइनस का 2 माइनस का √2, माइनस का 2 माइनस का √2, दोनों में से माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 2 प्लस √2, ये हमारे पास k की वैल्यू आई। तो एक बार वापस इस प्रश्न में देखते क्या दिया हुआ था कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी थी और x माइनस वन जो पॉलिनोमियल है उसका एक फैक्टर है। तो जो भी पॉलिनोमियल है उसका कोई भी फैक्टर दे रखा होगा उसको 0 के इक्वल इक्वेट कर दो, वहाँ से वैल्यू x की वैल्यू फाइंड कर दो, और x की वैल्यू फाइंड करने के बाद उस पॉलिनोमियल में पुट कर दो और उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल आपको इक्वेट करना है। इसको हम 0 के इक्वल क्यों लिया, क्योंकि प्रश्न के अंदर जो क्वेश्चन है उसके अंदर x माइनस वन पहले से इसका एक फैक्टर दे रखा है, तो ये पहले से इसका फैक्टर है। इसका मतलब ये जो x की वेरिएबल है, x यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड करोगे वो पुट करवाने के बाद इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। इसलिए हमने इसको क्या कर लिया, 0 के इक्वल इक्वेट किया, ताकि हमारे पास क्या बचेगा, k बचेगा, और k की वैल्यू हमें फाइंड कर दी। ये k की वैल्यू आप इसके अंदर पुट करोगे ना, फिर x की वैल्यू आप पुट करवाओगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसके अंदर भी जो k की वैल्यू क्या आई है, -2, ये k की वैल्यू यहाँ पर -2 पुट करते हैं। देखते एक बार, जो k की वैल्यू क्या आई है, -2, x स्क्वायर प्लस x, k की वैल्यू -2। अब आप जो फैक्टर हैं वो इसका जो x माइनस वन इसका क्या बोल रहा है, एक फैक्टर है। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू आप पुट करोगे ना तो ये इसका एक फैक्टर होगा। कैसे, x की वैल्यू क्या आई है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 -2, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, 0, यानी कि x माइनस वन क्या आ रहा है, x माइनस वन इसका फैक्टर है ना। क्यों, कैसे, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x इक्वल जो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, सॉरी वेरिएबल x माइनस वन, यहाँ से हमने इसके x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू इसमें पुट करने के बाद इसका रिजल्ट आया 0। तो k की कौन सी वैल्यू थी जिसके लिए x माइनस वन इसका फैक्टर था, तो k इक्वल -2 पर रखोगे ना k की जगह, तो x माइनस वन इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। इसके टाइप से जो भी बचे हैं क्वेश्चन वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।